शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने शाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है 20 इंचेस लंबा और 18 इंचेस चौड़ा, और इसके साथ मैं फ्रिल नेट का यूज़ करूँगी। इस नेट पे फ्लावर्स बने हुए हैं। इसके पहले मैंने जो मेन फैब्रिक शाइनिंग वाला लिया तो हाफ हाफ में मार्क करके उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने 20 इंचेस लंबा लिया है तो मैंने 10 इंचेस पे मार्किंग करके इस पर मैं स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, और जो भी मुझे करना है वो मैं इधर एक ही साइड में करूँगी। और मेरा ये 18 इंचेस जो चौड़ा है वो एज इट इज़ ही रहेगा। ये देखिए मैंने नेट फैब्रिक लिया है जिस पे फ्लावर्स बने हुए हैं गोल्डन कलर के। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि नेट जिस कलर का हो मेन फैब्रिक भी उसी कलर का शाइनिंग वाला लीजिएगा। अगर शाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे तो उससे लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये देखिए मैंने पहले अपने फ्लावर्स को मेज़र कर लिया है। मेरे फ्लावर्स 3.5 समथिंग हैं, तो मैं इसमें 4 इंच की पट्टी निकाल लूँगी। मेरे फ्लावर्स बिल्कुल स्ट्रेट में हैं, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन में मार्क करके पूरी एक सीधी पट्टी मैं निकाल लूँगी। ये जितनी लंबी पट्टी आती है मैं उसे अलग कर लूँगी। तो देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा नेट रहेगा उसको मैं कट करके अलग कर दूँगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो चलिए पहले हम पट्टी इसकी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये पट्टी निकाल ली है। अब देखिए नीचे वाला जो वीडियो में आपको दिख रहा है वो प्लेन फैब्रिक सा, तो उसको भी हम अलग कर देंगे। अगर हम उसे अलग नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्रिल हम बनाएंगे वो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, जबकि हमारे पोटली बैग की लेंथ केवल 10 इंचेस ही है, जो रेडी होने के बाद 9 पॉइंट समथिंग का हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे 4 इंचेस की ही पट्टी को निकाल लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर देंगे। आप प्लेन नेट के फैब्रिक से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो उस पर स्टोन या पर्ल कुछ भी स्टिक करके उसको और एनहेंस कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। मेरे पास ये नेट एम्ब्रॉयडर्ड बहुत पुराना फैब्रिक बचा था, तो मैं इसी के साथ आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने हाफ हाफ पे कर लिया था। अब मैं 4 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। 4 इंचेस पे मार्क करके मैं फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ताकि मुझे जो भी फ्रिल रेडी करना है वो मैं उसी पे करूँ और मेरा जो भी मेज़रमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। और उसके पहले मैंने जो ऊपर मैंने हाफ पे मार्किंग की थी उसके नीचे 1 इंच पे और ड्रॉ करके मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये एक बिल्कुल बीच में एक लाइन जैसा रेडी हो गया है। तो उस पर हमें कुछ भी नहीं करना है, वो आगे आपको मैं बताऊँगी क्या करना है। तो 4 इंचेस पे जो मैंने ड्रॉ किया है, अब उसका भी हम हाफ करेंगे। मतलब 18 इंच हमारा चौड़ा फैब्रिक है, तो उसको 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। और मैं 3 जगह पे, ये देखिए मैंने हाफ कप पे कर लिया, हाफ पे मैं इसको एक पॉइंट बना लूँगी। मैं इस पे 3 जगह ये पर्ल हेड पिन से इसे स्टिक कर दूँगी। इसका कोई स्पेसिफिक मेज़रमेंट नहीं है, मैं छोटे छोटे फ्रिल डालती जाऊंगी और उसी पे डायरेक्टली स्टिक करूंगी। अलग से अगर मैं फैब्रिक बना के उस पर स्टिक करने की कोशिश करूंगी, स्टिच करने की कोशिश करूंगी, तो उसमें बिल्कुल सफाई नहीं आएगी, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। और स्टिचिंग करते समय जब भी थोड़ा बहुत फ्रिल अगर ऊपर नीचे होता है, 9-10 का डिफरेंस आता है, तो उसको सीजर से कट करके उसको इक्वल कर सकते हैं। इसलिए इस पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बस मुझे पतली पतली छोटी छोटी प्लीट्स बना के उसको फ्रिल के जैसे रेडी करना है। देखिए मैंने 3 जगह पे पिन स्टिक कर लिया है। एक जगह पे मैंने स्टार्टिंग में, फिर एंड में और बीच में याद रखिएगा फ्रेंड्स, लगभग 1.5 से 2 इंचेस हमें वहाँ पे फ्रिल नहीं डालना है। जहाँ बीच में मैंने पर्ल हेड पिन स्टिक किया है वो आपको मैं बाद में बताऊँगी ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। अब ये देखिए छोटे छोटे प्लीट्स डालते हुए हम इसका फ्रिल रेडी कर लेंगे। फ्रिल थोड़ा सा ये फ्रेंड्स जो नेट होता है वो स्लिप करता है, इसलिए बहुत आराम से धीरे धीरे इस काम को करिएगा, और बहुत अच्छे से सफाई से ये हो जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है जैसे मैंने आपको बताया है, आप उसको सीजर से कट करके इक्वल कर सकते हैं। देखिए हाफ पे मैंने लगभग 2 इंचेस छोड़ के फिर से फ्रिल आगे मैंने डालना स्टार्ट किया है। उसके बाद फिर ये यहाँ की एक लाइन की फ्रिल कंप्लीट सेम जैसे हम करेंगे वैसे ही हम सेकेंड रो की फिर हम 4 इंचेस पे मार्क करके वहाँ की भी फिर फ्रिल को सेम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 3 जगह पे पिन लगा के फिर उसे ऐसे ही करेंगे। और ये हमारा
2 लेयर का फ्रिल रेडी हो जाएगा। तो मैं आगे आपको 2 लेयर की फ्रिल बना के कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए एक फ्रिल रेडी हो गई है और ऐसे ही हमारी दूसरी फ्रिल भी हमें रेडी करनी है। प्रोसेस सेम यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बीच में 2 इंचेस पे फ्रिल नहीं डालना है। और देखिए मैंने इसको थोड़ा बहुत जो अनइवन हुआ था उसको सीजर से मैंने इवन कर लिया है और ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया और सेम इसी पैटर्न से हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसे मैंने हाफ पे डॉट लगा के वहाँ पे बीच में फ्रिल नहीं डाला था, वैसे ही अब ऊपर से नीचे तक लंबाई में हम उसे हाफ कर लेंगे और फिर उसके बाद उसे हम कट कर लेंगे। मीन्स हमें 2 पोर्शन रेडी हो जाए मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने मार्क कर लिया है। अब स्केल की हेल्प से पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी, इससे हमें कट करने में आसानी होती है और हमारा काम भी नीट एंड क्लीन होता है। अभी देखिए इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब समझ में आया मैंने बीच में फ्रिल क्यों नहीं डाला था, क्योंकि मुझे इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करना था। अगर मैं फ्रिल डाल देती तो वो थोड़ा सा अनइवन ज़्यादा हो जाते और फिर बाद में स्टिचिंग करते समय भी हमें प्रॉब्लम आती। अब ये जो किनारे के फ्रिल्स खुले हुए दिख रहे हैं, अब हम इन्हें स्टिच कर लेंगे ताकि जब हम बाद में इसकी पूरी स्टिचिंग करें तो ये हमारे जो भी फ्रिल्स हैं वो ऊपर नीचे ना हो। तो फ्रेंड्स ये चारों साइड के फ्रिल्स को हम स्टिच कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे एक साथ करके पेन और क्लिप की हेल्प से अच्छे से इनको एक साथ मिलाते हुए इनको पहले इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसके बाद हमें स्टिचिंग करनी है और फिर कहाँ पे खुला रखना है और वहीं से हमें इसे पलट के इनको पूरा कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स एक ही कपड़े से हमने इसकी लाइनिंग भी बना ली और इसका मेन फैब्रिक भी बना लिया। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप ऐसे पोटली बैग बहुत जल्दी बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स जो हमने 2 लाइन ड्रॉ की थी वो लाइन पीछे के साइड भी हम छोटी छोटी ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमें उसे स्टिच करना है और उसके सेम नीचे जहाँ पे हमने दूसरी वाली फ्रिल डाली थी वहाँ पे लगभग 1 इंचेस के करीब हमें स्टिचिंग, 1 इंच से थोड़ा कम ही वहाँ पे हमें स्टिचिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ से हमें डोरी डालनी है। डोरी डालने की भी जगह चाहिए, नहीं तो वो बाद में हमें वहाँ से कट करना पड़ेगा या फिर सिलाई खोलनी पड़ेगी। और ऐसे हम करेंगे तो हमें बाद में सिलाई खोलने की या कट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं चारों तरफ से। फ्रिल्स को ध्यान से अंदर की तरफ करके ही स्टिचिंग करनी है, नहीं तो अगर कहीं भी ये कहीं अंदर की तरफ अगर सिलाई हो गई तो फिर बाद में उसे खोलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेट फैब्रिक है और फटने का भी डर रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम स्टिचिंग करेंगे और हमने 2 इंचेस के करीब, 2 से 2.5 इंचेस के करीब छोड़ दिया है जहाँ से हम कपड़े को पलटेंगे, मतलब सीधा करेंगे। अब ये देखिए वहाँ पे लगभग 1 इंच से थोड़ा कम हमने जगह रखी है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। वहाँ से हमें डोरी डालनी है। जो भी करना है सब हमें जहाँ पे जिधर हमने फ्रिल डाला है हमें वहीं पे करना है, प्लेन वाले फैब्रिक की तरफ कुछ भी नहीं करना है। और कॉर्नर पे आके हल्का सा उसे कर देना है, ना कि एकदम कॉर्नर नुकीला बनाना है। तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका पोटली बैग बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा और ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो या कोई चीज़ कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। बस थोड़ा बहुत जो भी टाइम लगता है फ्रिल बनाने में ही लगता है, क्योंकि वो एक पैटर्न कंप्लीट करना पड़ता है और अनइवन भी नहीं होना चाहिए। अनइवन हो जाएगा तो वो देखने में भी बुरा लगेगा। तो इसलिए फिनिशिंग के लिए हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे हम पोटली बैग बनाते हैं सेम वही चीज़ें करनी। अब ये देखिए जो हमने क्रॉस जहाँ लगाया है लगभग 2 से 2.5 इंचेस की तरह के करीब वहाँ पे छोड़ दिया था। अब उसे हम पलट के सीधा कर लेंगे और अब मैं दिखाती हूँ इसको कि ये देखने में कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए अगर हमने कर्व किया है इसलिए अच्छे से इसके कॉर्नर्स भी बाहर आ गए हैं। अब इसको हम आयरन करके इसकी साइड की सिलाई कर लेंगे जहाँ से हमने खुला हुआ छोड़ा था पलटने के लिए। इसको हम सिलाई करके फिर आगे का मैं आपको बताती हूँ। मैंने आयरन कर लिया है, अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करने के बाद
ये देखिए स्टिचिंग कर ली है मैंने। अभी देखिए जहाँ हमने 2 लाइनें पहले ही मार्क कर ली थी, इससे ये फ़ायदा हुआ कि दोनों पे सेम तरीके से लाइन बनी हुई है और ज़रा सा भी कोई भी पॉइंट के हिसाब से भी नहीं डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैंने पहले ही 2 लाइनें ड्रॉ कर ली थी। अब इन दोनों लाइनों पे हमें सिलाई करनी है ताकि हमारा ये जो ऊपर जब हम इसे खींचेंगे इसमें डोरी डाल के तो ये एक फ्रिल जैसा क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम सिलाई नहीं करेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा, बाद में वो इधर उधर होने का डर रहता है, इसलिए हम इसको अच्छे से सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स। और ये ध्यान देना है, सिलाई हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमने स्टिचिंग की हुई है। बीच से स्टार्ट करेंगे तो वो अनइवन और बुरा भी लगता है, जो क्लीन लुक नहीं देता है। तो फ्रेंड्स पहले हम बीच वाली लाइन की सिलाई कर लेंगे, उसके बाद फिर एज पे हम सिलाई कर लेंगे और फिर उसके बाद फ्रिल पे सिलाई करेंगे जहां हमें डोरी डालनी है। ये 3 सिलाइयां हमें कंप्लीट करनी है और हमारा पोटली बैग बनकर रेडी हो जाएगा। और मैंने इसके लिए रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो घर में डोरी बना के भी इसमें डाल सकते हैं, पर मुझे रेडीमेड डोरी ज़्यादा अच्छी लगती है। टैसल मैंने उसमें राखियों में बची हुई चीज़ों से मैंने इसमें टैसल को थोड़ा सा एनहेंस कर दिया है। और मैंने इसका हैंडल जो हैंगिंग के लिए बनाया है वो मैंने अपना एक बहुत ही पुराना, बहुत छोटी छोटी जो मोतियाँ आती हैं उनके जो बहुत वो आते थे पहले पर्ल के नेकलेस, कई वो लेयर वाले, उनको मैंने यूज़ करके इसकी हैंगिंग बनाई, इसका हैंडल बनाया है। ओवरऑल ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और ये मैंने सारा बची हुई चीज़ों से ही बनाया है, इसमें मैंने कुछ भी मार्केट से नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से, जो भी चीज़ें आपके पास हों उनसे बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और उसे नया लुक दे सकते हैं और आपकी जो भी चीज़ें हैं वो भी यूज़ हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, यूज़फुल लगती हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है ताकि हम बेहतर वीडियोज़ ला सकें और आपके लिए नई नई चीज़ें आपको बता सकें। फ्रेंड्स ये देखिए लाइनिंग हमें अलग से नहीं लगानी पड़ी, ये देखिए ये लाइनिंग का भी काम कर दिया और ये हमारा पोटली बैग बनकर रेडी हो गया है। इसका कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं डोरी लगा के, डोरी वैसे ही जैसे हर बार लगाते हैं, डोरी वैसे ही लगाई है मैंने। और मैंने आपको हैंडल लगाना भी बताया, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मैंने देखिए उस नेकलेस से हैंडल बना लिया था। तो ये है फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।